तो हमने एक्सरसाइज 10.4 कंप्लीट कर ली थी लास्ट क्लास में। अब हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 10.5 के पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम है उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स। तो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ अ सर्कल। एंगल सबटेंडेड बाय आर्क मतलब यदि हमारे पास ये सर्कल है, हमने ये दो एंड पॉइंट से ये आर्क ले ली, तो सेंटर पर इसने जो एंगल बनाया, ये एंगल बनाया, और हम यदि इन दोनों एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते तो पी क्यू क्या बन जाती, कॉर्ड। तो इस कॉर्ड ने भी सेंटर पे एंगल जो बनाया दैट विल बी सेम। तो एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड दिया हो या एंगल सबटेंडेड बाय आर्क दिया हो, दोनों का मतलब सेम ही होगा, क्योंकि जो एंगल बनेगा उसकी वैल्यू सेम रहेगी। एंड पॉइंट्स यदि सेम है, यदि हमारे पास कोई भी सर्कल है और हमने दो एंड पॉइंट ले लिए और इन दो एंड पॉइंट से हमने सेंटर को ज्वाइन किया, तो मान लो ये 70 डिग्री का एंगल है। यदि मैं इन्हीं एंड पॉइंट्स पर एक ये आर्क थी, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क था, मैं इन एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करके अब मैंने ए बी कॉर्ड बना दी। इस कॉर्ड से भी मैं सेंटर को ज्वाइन करूंगी तो एंगल तो ए ओ बी ही बना 70 डिग्री, दैट इज सेम। तो एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड इज सेम एज एंगल सबटेंडेड बाय आर्क बिकॉज दोनों के एंड पॉइंट सेम है। ठीक है, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट, एंड यदि आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो कॉर्ड्स भी इक्वल होगी। ये एंड पॉइंट से जो आर्क बनी और जो कॉर्ड बनी, तो ये आर्क यदि इक्वल है, यदि इतनी ही बड़ी आर्क मैं इधर ले लूँ तो इनको ज्वाइन करके जो कॉर्ड बनेगी उसकी लेंथ भी आपस में इक्वल होगी, क्योंकि एंगल इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, इक्वल आर्क भी सबटेंड करेगी इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक है, तो फिर हमारा है कॉन्ग्रुएंट आर्क आर इक्वल आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। यदि दो कॉर्ड्स या आर्क की लेंथ इक्वल है तो सेंटर पे जो एंगल बनाती है वो इक्वल लेंथ का होता है। यदि हमारे पास दो कॉर्ड है ए बी एंड सी डी, इन दोनों की लेंथ आपस में इक्वल है, तो इन्होंने जो एंगल सेंटर पर बनाया वो एंगल आपस में इक्वल होगा। ये आपका फर्स्ट थ्योरम था, क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं, ये साइड ऑलरेडी इक्वल है, एस 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 से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, सी पी सी टी से एंगल इक्वल, ये हमारा फर्स्ट थ्योरम था, है ना। तो वही हमारा आर्क पे भी अप्लाई हो जाएगा। तो एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट इट्स सेंटर इज इक्वल टू द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क एट द सेंटर, माइनर आर्क। यदि आपकी मेजर आर्क एंगल बना रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। मेजर आर्क जो भी एंगल बनाएगी वो कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। अब जो आपका थ्योरम है 10.8, इसका आपको स्टेटमेंट विथ प्रूफ याद करना पड़ेगा, क्योंकि 3 to 4 मार्क्स में ये एग्जाम्स में आता है हर स्कूल में। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, अभी हमने एंगल सबटेंडेड बाय आर्क की बात की, तो ये आर्क है पी क्यू, इसने एंगल जो सेंटर पे सबटेंड किया, और ये बचे हुए पार्ट में, ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में यही आर्क कोई एंगल यदि बनाएगी तो ये वाला एंगल इस एंगल का डबल होगा। सेंटर पे जो एंगल बना है वो डबल होता है, 2 times, ट्वाइस देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। क्लियर है, इस आर्क ने ये एंगल सेंटर पे बनाया, तो इसके बाकी के पोर्शन में, पर्पल छोड़ के रेड कलर के पोर्शन में यही आर्क कोई और एंगल बनाएगी तो वो एंगल इस एंगल का हाफ होगा। मान लो ये एंगल 80 डिग्री का है तो ये एंगल 40 का होगा और ये एंगल भी 40 का होगा। यदि ये आर्क से इसी एंड पॉइंट से हम इधर एंगल बनाते तो इसकी वैल्यू भी क्या आती, 40 डिग्री। ठीक है, तो अभी हमको इसको प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो स्टेटमेंट याद करो, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। एंगल किसने सबटेंड किया, आर्क ने। कहाँ सबटेंड किया, सेंटर पे, वो डबल होता है देन द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। वो सर्कल के एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल then angle subtended by arc at any other part of then by subtended by it at any point on the remaining part of the circle at any point। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, P से लेके Q तक इधर आप आओगे, इसमें किसी भी पॉइंट पर इसने जो एंगल सबटेंड किया वो एंगल इसका
ये वाला एंगल उस एंगल का डबल होगा। दिस इज़ व्हाट यू वांट टू प्रूव। अब इसमें आपके डायग्राम बेटा बनते हैं 3, बिकॉज देर आर 3 केसेस। आर्क कैसी हो सकती है, या तो वो माइनर आर्क हो सकती है इस तरह से, या वो सेमी सर्कल हो सकती है, या वो आर्क आपकी मेजर आर्क हो सकती है, मतलब ये इतनी बड़ी आर्क। 3 केस पॉसिबल है, तो हम डायग्राम इसमें बनाएंगे 3। सॉल्यूशन हमारा सेम टू सेम है, सॉल्यूशन में कोई डिफरेंस नहीं है, पर डायग्राम 3 देयर आर 3 फिगर्स, 3 केसेस है, तो आपको तीनों रिप्रेजेंट करना पड़ेंगे। तो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, गिवन एन आर्क पी क्यू ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग एंगल पी ओ क्यू एट द सेंटर ओ एंड पी ए क्यू एट अ पॉइंट ए ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। टू प्रूव, देखो अब हमारा क्या हो गया, गिवन पी क्यू, हाँ आर्क पी क्यू है, और इसने सेंटर पे एंगल बनाया, एंगल पी ओ क्यू, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क पी क्यू एट द सेंटर इज एंगल पी ओ क्यू। हमको क्या प्रूव करना है कि इसी आर्क ने बाकी पार्ट में, मतलब इसके अलावा बचे हुए पोर्शन में जो एंगल बनाया, दैट इज पी ए क्यू, वो एंगल इस एंगल का डबल है। पी ओ क्यू इज 2 टाइम्स एंगल पी ए क्यू। दिस इज व्हाट वी वांट टू प्रूव। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने एक सर्कल बनाया। आप इसको प्रूव करने के लिए क्या करोगे, जस्ट ड्रॉ अ सर्कल, उसके ऊपर हम 2 पॉइंट हमने पी क्यू ले लिए, इसको सेंटर से ज्वाइन कर दिया, और कोई पॉइंट ए कहीं भी लेकर के उसको इससे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये आपका डायग्राम बन गया। फिर ये आपका, और इसमें ही हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे सेंटर से और थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे किसी पॉइंट बी तक। ठीक, हमने इसको एक्सटेंड कर दिया पॉइंट बी तक, ए ओ को ज्वाइन किया और एक्सटेंडेड इट टू अ पॉइंट बी। तो कंस्ट्रक्शन में हमारी क्या है, गिवन हो गया, 2 प्रूव हो गया। कंस्ट्रक्शन में हमने ज्वाइन किया ए को सेंटर से, दैट इज ए ओ, एंड एक्सटेंड इट टू बी। हमने उसको सेंटर से ज्वाइन करके किसी पॉइंट बी तक एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, यही सेम केस हमने 3 डायग्राम बनाएंगे। आप एक डायग्राम आपने ये बनाया केस 1, इसमें हम क्या लिखेंगे, माइनर आर्क। केस 1 में हमारी आर्क माइनर आर्क है। केस 2 में अगेन वी विल ड्रॉ अ सर्कल। अब पी ओ क्यू हमारा क्या हो गया, डायमीटर, पी क्यू अब डायमीटर है, और हमने वही काम किया कि इससे सेंटर से ये कॉर्ड के एंड पॉइंट से एक एंगल यहाँ बनाया, इसको ज्वाइन किया सेंटर से और एक्सटेंड कर दिया पॉइंट बी तक। ठीक है, ये हमारा केस 2। यहाँ पर रीज़न क्या होगा, सेमी सर्कल, जो हमारी आर्क है वो सेमी सर्कल है। और फिर हमारा केस 3, इसमें भी हमने सर्कल बनाया, पी क्यू 2 पॉइंट लिए। अब हमारी आर्क जो है ये मेजर आर्क है, ये बड़ा पोर्शन है, ये सेंटर है, ये पॉइंट बचे हुए पोर्शन में हमने एक पॉइंट लिया, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन करके बी तक एक्सटेंड किया। केस 3 हमारा क्या हो गया, दिस इज मेजर आर्क, आर्क आपकी मेजर आर्क है। ठीक है, माइनर आर्क, सेमी सर्कल एंड मेजर आर्क। डायग्राम 3 बन गए, मेंशन किया आपने। उसके बाद हमने ये कंस्ट्रक्शन सब में सेम है, आप देखें। अब इसके प्रूफ के लिए बेटा देखो बहुत आसान सा है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आप इस पे ध्यान दो। ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। हाँ, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ। ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो हम यदि इस ट्राइंगल पे फोकस करें, वी फोकस इन दिस ट्राइंगल, तो ये दोनों रेडियस है, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये एंगल x है, तो ये एंगल भी x होगा। अब ये ट्राइंगल की एक्सटेंडेड साइड है और ये ट्राइंगल की साइड है, तो ये एंगल इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से इसकी वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल होगी। तो ये जो इतना सा पोर्शन है ये आपका 2x, x प्लस x, 2x हो गया। ठीक है, सेम वे में हम इधर से देखें तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। सेम एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो और ये वाली ट्राइंगल की साइड है, ये ट्राइंगल की एक्सटेंडेड साइड है, तो ये अगेन एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल का। इसकी वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल होगी। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई,
y प्लस वाई दैट इज 2y। और हमारा ये वाला एंगल, अब आप देखें एंगल ए क्या है, x प्लस वाई, और ये वाला एंगल पूरा क्या हो गया, 2x प्लस 2y, उसका डबल हो गया। सेम अप्लाइज इन ऑल दिस केसेस, उसमें कुछ अलग हमको मेंशन नहीं करना है, सेम टू सेम होगा। तो अब हम इसको लिखेंगे, तो हम लिखने में क्या लिखें, हमने पहले डायग्राम एक्सप्लेन कर दिया, अब हम लिखेंगे प्रूफ। इन ट्राइंगल AOP, ये सेंटर है AOP, AO इक्वल टू PO इक्वल टू रेडियस, AOPO दोनों किसके इक्वल है, रेडियस के। तो दिस इम्प्लाइज एंगल OAP, एंगल OPA इक्वल टू एंगल OAP इक्वल टू x। रीजन क्या हो गया, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, तो अब आपका क्या आएगा कि दिस इम्प्लाइज एंगल POB इज इक्वल टू 2x। रीजन क्या हो गया, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल AOP। AOP में हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई, तो हमारी इस एंगल की वैल्यू आ गई 2x, इसको हमने फर्स्ट कंडीशन दे दी। अब सेम टू सेम हम किस में करेंगे, सेकेंड पार्ट में। अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AOQ, AO इक्वल टू QO इक्वल टू रेडियस। दिस इम्प्लाइज एंगल OQA इक्वल टू एंगल OAQ इक्वल टू y। रीजन क्या हो गया, वही सेम टू सेम, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये आपका हो गया। दिस इम्प्लाइज, अब कौन सा एंगल हो गया, 2y, ये वाला एंगल। तो ये जो एंगल है, ये एंगल क्या हो गया, 2y। तो एंगल BOQ या एंगल QOB इक्वल टू 2y बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल AOQ। AOQ में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा के इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 टाइम्स y। इसको हम सेकेंड कंडीशन दे दें और हम फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दें, तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2। फर्स्ट हमारा क्या था, एंगल POB, और इधर हमने क्या लिखा है, एंगल QOB। उधर था 2x और इधर है 2y, दोनों को ऐड किया, देखो POB प्लस QOB, एंगल POB और QOB दोनों को ऐड करके एंगल क्या बन गया, एंगल POQ। दिस इम्प्लाइज एंगल POQ की वैल्यू, इधर 2x प्लस 2y है, हम 2 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या आएगा, x प्लस वाई। पर x प्लस वाई को आप डायग्राम से देखें तो x आपका ये एंगल है, y आपका ये एंगल है, तो x प्लस वाई इज एंगल PAQ। तो हमने इसकी जगह किसको लिख देना है, PAQ। दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल PAQ। तो एंगल POQ की वैल्यू क्या हो गई, 2 टाइम्स एंगल POQ। हमको यही प्रूफ करना था, और बस हम इसमें एक लाइन और मेंशन कर देंगे कि इन केस 3 क्या था, जब वो मेजर आर्क थी तब वहाँ पर हमारा क्या आएगा, एंगल रिफ्लेक्स एंगल POQ। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंगल की बजाय क्या आएगा, रिफ्लेक्स एंगल POQ इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल PAQ, और लास्ट में एज यूजुअल हेंस प्रूफ। इतना आपको प्रूफ इसका प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे तो सिंपल सी बात है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। आप देखो यहाँ पर ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है,
तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। और ये ट्राइंगल की एक्सटेंडेड साइड, ये ट्राइंगल की साइड, तो ये एंगल क्या हुआ 2x। सेम वे में हम इस साइड देखें तो ये रेडियस, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए इक्वल। ये ट्राइंगल की साइड, ये ट्राइंगल की एक्सटेंडेड साइड, तो ये एंगल क्या हो गया 2y। तो ये एंगल 2x + 2y और ये एंगल x + y, तो ये वाला एंगल इस एंगल का डबल है। और इसी केस में आप साथ में ये भी ऑब्जर्व करें कि डायमीटर है, मतलब एंगल क्या हुआ 180, स्ट्रेट लाइन हो गई, सेंटर पे एंगल 180, तो ये वाला एंगल 180 का हाफ होगा, मतलब क्या होगा 90 डिग्री। दिस इज अनदर थ्योरम, दिस इज नोन एज एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। डायमीटर जब भी कोई एंगल बनाएगी सेमी सर्कल में तो वो 90 डिग्री का होगा। इस केस में हमने इसका नाम बदल दिया, बस ये रेडियस, तो ये एंगल इक्वल, तो ये वाला एंगल, ये दोनों x, तो ये एंगल क्या हो गया 2x। फिर हमारी ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये y, तो ये एंगल 2y। अब ये आपकी आर्क जो है ये मेजर आर्क है, तो ये एंगल जो है इसको हम क्या कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ये वाला एंगल जो बना है अब ये रिफ्लेक्स एंगल है, क्योंकि 180 डिग्री से ज़्यादा है, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल POQ अभी भी एंगल PAQ से डबल है, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, ये आपके NCERT में सॉल्व गिवन है थ्योरम का प्रूफ, ये रहा, आप इसको पढ़िएगा और ट्राई कीजिएगा। तो ये प्रूफ आपको याद रखना है। हाँ, नेक्स्ट है, सपोज वी ज्वाइन पॉइंट्स P and Q and form a chord PQ in the figure, then angle PAQ is also called the angle formed in the segment PAQP। अच्छा, मैं तुमको दूसरा थ्योरम बता देती हूँ, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब देखो, यदि ये सर्कल है, हाँ, और ये मेरे पास एक आर्क है या कॉर्ड है, जो भी है, P और Q मेरे एंड पॉइंट्स हैं, इससे मैंने सेंटर पे एंगल बनाया POQ। अब इन्हीं एंड पॉइंट से यदि मैं इस पार्ट में, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, मतलब ये वाला पोर्शन में मैंने एक एंगल यहाँ बनाया, मान लो ये एंगल 80 डिग्री का था, तो ये एंगल कितने का होगा 40 डिग्री का, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं, थ्योरम 10.8 लग गया कि ये एंगल इसका डबल है। अब देखो, यदि इसी एंड पॉइंट से, इन्हीं एंड पॉइंट से मैं इधर एंगल बना दूं, तो ये भी तो बनाया तो इसी ने है ना, इसका सेंटर पे एंगल तो अभी भी 80 है, तो ये एंगल अभी भी कितना है 40। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए इक्वल, दोनों एंगल इक्वल हो गए, दोनों की वैल्यू 40 हो गई, क्योंकि दोनों ही सेंटर पे तो सेम एंगल बना रहे हैं। सेम एंड पॉइंट से यदि सेंटर पे एंगल बना और बाकी जगह पर एंगल बना, तो सारी एंगल जो बनेंगे वो सेंटर से जो बना है उसके हाफ होंगे। तो ये मैं इतने पोर्शन में, इस पोर्शन में मैं कोई भी एंगल इस एंड पॉइंट से बनाऊंगी, ये यदि 80 था तो ये सारे एंगल कितने के बनेंगे 40 के। तो ये जितने भी एंगल यहाँ से यहाँ तक बनेंगे ये सारे 40 40 40 40। इसका मतलब इन सब की वैल्यू आपस में क्या हो गई इक्वल। इसको हम क्या कहते हैं एंगल इन सेम सेगमेंट। एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। आपको ये थ्योरम याद रखना है, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। इसके बाद वाला थ्योरम मैंने आपको बता दिया है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, क्योंकि डायमीटर है। यदि डायमीटर है तो डायमीटर मतलब स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मतलब सेंटर पे एंगल कितने का हुआ 180 डिग्री का, तो 180 का हाफ क्या आएगा 90, तो हमारा 90 मतलब राइट एंगल। इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स obtains equal angle at the two other points lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points lie on a circle। मतलब यदि कोई एक लाइन सेगमेंट है जो एक ही साइड पर इस तरह से यदि दो एंगल बना रही है और ये दोनों एंगल की वैल्यू इक्वल है, तो ये चारों पॉइंट, ये जो पॉइंट है A B C D, ये चारों पॉइंट एक ही सर्कल पर लाई करेंगे। मतलब वी कैन ड्रॉ अ सर्कल पासिंग थ्रू ऑल दीज 4 पॉइंट्स। तो ये पॉइंट्स क्या कहलाते हैं कॉन्साइक्लिक। कॉन्साइक्लिक मतलब वो सेम लाइन सर्कल पर लाई करते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ये वाला थ्योरम नहीं आता, आपके ही हट गया है। नेक्स्ट है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब यदि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस ऑन द सर्कल लाई करते हैं तो उसका स्पेशल नाम है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पर हम देखें A B C D चारों वर्टिसेस क्वाड्रिलेटरल के सर्कल के ऊपर हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल।
और इसमें एक और स्पेशल प्रॉपर्टी आ जाती है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम, मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी, इसकी वैल्यू क्या होगी 180। एंगल ए प्लस एंगल सी इज़ 180 एंड इधर से देखें तो एंगल बी प्लस एंगल डी, इसकी वैल्यू भी क्या है 180 डिग्री। एंगल ए प्लस सी इज़ 180 एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इज़ ऑल्सो 180। ये दोनों एंगल्स की वैल्यू का सम 180 होता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ए प्लस सी 180, बी प्लस जी 180, ये बिल्कुल अच्छे से आपको याद रखना है। और यदि किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 है तो वो क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा, साइक्लिक होगा। मतलब हम एक सर्कल बना सकते हैं जो उन चारों वर्टिसेस से टच करता हुआ जाएगा। चारों वर्टिसेस ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल लाए करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है। तो यही लिखा है द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 एंड इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 180 द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। यदि अपोजिट एंगल्स का सम 180 है तो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है, और यदि साइक्लिक है तो अपोजिट एंगल्स का सम 180 होगा। इससे एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी निकलती है कि यदि वो पैरेललोग्राम हो, क्वाड्रिलेटरल की बजाय यदि वो पैरेललोग्राम हो और वो साइक्लिक हो तो वो 100% क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो ये ए बी सी डी, ये आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, मैं आपको यहीं पर करवा देती हूँ। तो हमें गिवन है कि ए बी सी डी साइक्लिक पैरेललोग्राम है। गिवन ए बी सी डी इज साइक्लिक पैरेललोग्राम। ए बी सी डी पैरेललोग्राम है और साइक्लिक भी हमें गिवन है। हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि ए बी सी डी रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या फ़र्क है, रेक्टेंगल वो होता है जिसमें सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं या डायगोनल्स इक्वल होती है। तो यहाँ हम डायगोनल्स इक्वल नहीं प्रूव कर पाएंगे, हम एंगल्स 90 प्रूव कर दें। तो हमको क्या पता है कि ये साइक्लिक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ हम देखें तो एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। रीज़न क्या हो गया, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल ए एंगल सी के इक्वल है। पर ये साइक्लिक है तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या होगा 180। रीज़न क्या हो गया, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, दोनों कंडीशन को कंबाइन कर दें, हम इसको x लिख देते तो ये x प्लस एक्स इक्वल टू 180 हो गया। मतलब 2x इक्वल टू 180, 2 से कैंसिल किया तो x की वैल्यू क्या आ गई 90। तो इसका मतलब एंगल A और एंगल C दोनों कितने के हैं 90 डिग्री। एंगल 90 डिग्री के हैं, इसका मतलब ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। क्यों हो गया रेक्टेंगल, क्योंकि आपने एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दिया। पैरेललोग्राम विथ वन एंगल राइट एंगल या वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री इज रेक्टेंगल। तो हमारी कंडीशन आ गई, एंगल ए एंगल सी 90 है तो ए बी सी डी क्या होगा रेक्टेंगल। और लास्ट में हम क्या लिख देते हैं, हैंस प्रूव्ड। ये आपकी एक्सरसाइज 10.5 का लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, ये मैंने अभी करवा दिया। उसमें आपको क्या गिवन था, प्रूव दैट ये साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। प्रूफ क्या करना है कि साइक्लिक पैरेललोग्राम गिवन है और आपको उसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो लास्ट क्वेश्चन 10.5 का हमने यहीं पर कर लिया। अब हमारा एग्जाम्पल 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें बोला ए बी डायमीटर है सर्कल का। ये आपका सर्कल का डायमीटर है, ये हमारा सर्कल है और एक कॉर्ड है जो रेडियस के इक्वल है। सी डी इज अ कॉर्ड इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। ए बी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, ए बी डायमीटर है, सी डी एक कॉर्ड है जो रेडियस के इक्वल है। ए सी एंड बी डी, फिर क्या बोल रहा है, ए सी और बी डी को जब हमने एक्सटेंड किया, ए सी को ज्वाइन करके और बी डी को ज्वाइन करके जब एक्सटेंड किया, ये कहाँ पर मिल गए ई पर। अब हमको प्रूव करना है कि ये जो एंगल ए ई बी बना, ये एंगल 60 डिग्री है।
वी वांट टू प्रूव कि दिस एंगल इज 60 डिग्री। तो हम इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इसमें हमको गिवन है ए बी इज डायमीटर और सी डी इक्वल टू रेडियस। दो बातें मेन गिवन है। टू प्रूव व्हाट यू वांट टू प्रूव कि एंगल ए ई बी 60 डिग्री है। ये निकालने के लिए भी बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू निकालो। यहाँ पर दिया है कि प्रूव करो 60 डिग्री है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे कि हम सेंटर से इसको ज्वाइन कर दें और इस लाइन सी डी को भी ज्वाइन कर दें। कंस्ट्रक्शन हमने किया, ज्वाइन सी ओ एंड डी ओ और सी बी, सी ओ डी ओ एंड बी सी, एंड एक ही बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। ज्वाइन सी ओ डी ओ एंड बी सी, तीनों को ज्वाइन कर दिया। अब आप सबसे पहले देखो कि ये जो आपकी लाइन है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। सी ओ रेडियस है, डी ओ रेडियस है और सी डी रेडियस के इक्वल है। तो ये जो ट्राइंगल बना, ये ट्राइंगल कैसा हो गया? जिसकी सारी साइड्स इक्वल है। मतलब ट्राइंगल क्या हुआ? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल कितने के होते हैं? 60 डिग्री के। तो अब हम क्या लिखेंगे प्रूफ में? इन ट्राइंगल ओ सी डी, सी ओ इक्वल टू डी ओ इक्वल टू सी डी इक्वल टू रेडियस। दो तो रेडियस ही है और ये साइड हमें रेडियस के इक्वल दिए, तो तीनों साइड इक्वल है रेडियस के। दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल ओ सी डी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल होने से क्या हुआ? ट्राइंगल्स में लास्ट में हमने प्रूफ किया था कि इसके सारे एंगल कितने के होंगे? 60 डिग्री के। दिस इम्प्लाइज एंगल सी ओ डी इक्वल टू 60। हाँ, ट्राइंगल इक्विलेटरल बन गया तो उसके सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो इससे क्या होगा? अब तुम देखो यहाँ पर कि यदि ये कॉर्ड ने सेंटर पे एंगल क्या बनाया है? 60 डिग्री, तो यही कॉर्ड के एंड पॉइंट से ये वाला एंगल बना है, ये एंगल सी बी डी। तो ये एंगल क्या होगा इसका? हाफ। थ्योरम 10.8। ये एंगल सेंटर पे बना, ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ये बाकी के इतने सर्कल में बना है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 30। हाफ ऑफ 60 मतलब 30। तो एंगल सी ओ डी 60 है। तो दिस इम्प्लाइज एंगल सी बी डी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी ओ डी इक्वल टू हाफ ऑफ 60 मतलब 30। रीज़न क्या हो गया? थ्योरम 10.8। थ्योरम 10.8 से ये कंडीशन आ गई कि ये वाला एंगल हमारा 30 डिग्री है। अब हम देखें दूसरी साइड, हमारे पास ए बी डायमीटर था, तो डायमीटर ने ये एंगल बनाया है, तो ये एंगल कितना होगा? 90। रीज़न क्या हो गया? एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो अब हम क्या लिख देंगे इसके बाद? एंगल ए सी बी इक्वल टू 90। रीज़न हुआ एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल। अब क्या करें? अब देखो, मैंने आपको पहले दिन ही बोला सर्कल्स में पढ़ते सर्कल है, लगाते सब ट्राइंगल हैं। अब हम देखें ये ट्राइंगल का, ये ट्राइंगल की साइड है, ये ट्राइंगल की एक्सटेंडेड साइड है, तो ये एंगल इसका क्या हुआ? एक्सटीरियर एंगल। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? इन दोनों एंगल के सम के इक्वल। तो ये एंगल हम 30 निकाल चुके हैं, ये हमें पता नहीं, ये हमें पता है कि ये 90 है। तो अब हम क्या लिखेंगे? बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब हम इसके बाद लिखेंगे बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल बी सी ई। बी सी ई में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दी तो आपका क्या आएगा? दिस इम्प्लाइज एंगल बी सी ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ई बी ई सी प्लस एंगल सी बी डी। हमने पहले सी बी डी निकाला था तो वही लिख दें, एंगल सी बी डी। तो ये हमारे पास 90 है, ये हमें पता नहीं है और इसकी वैल्यू हम 30 निकाल चुके हैं। तो हम इसको ट्रांसपोज कर दें, 30 इधर आएगा तो 30 इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस। तो 90 में से 30 माइनस हुआ तो वैल्यू क्या आ गई?
60। तो एंगल BEC की वैल्यू क्या आ गई 60। आपको यही इसमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ये वाला एंगल 60 हो गया क्योंकि ये 30 है, ये 90 है, तो 90 माइनस 30 इज 60। एक बार फिर से कंसेप्ट समझो। आपको बोला है ये डायमीटर है, तो हमने ये लाइन जब ज्वाइन की तो डायमीटर से ये एंगल इन सेमी सर्कल क्या बना 90 डिग्री। फिर हमें क्या दे रखा है कि ये जो कॉर्ड है ये रेडियस के इक्वल है, तो हमने इसको भी सेंटर से ज्वाइन कर दिया, तो ये तीनों ही रेडियस हो गई, ये रेडियस है और ये रेडियस के इक्वल है, तो तीनों साइड्स इक्वल हो गई। तो ट्राइंगल क्या बन गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं, तो इसने सेंटर पे कितने का बनाया 60 डिग्री। अब इसी आर्क ने हम देखें कि यही आर्क आपकी ये एंगल यहाँ बना रही है, कहाँ पर सेंटर के अलावा बचे हुए पार्ट ऑफ द सर्कल में, इतना छोड़ करके ये बचे हुए पोर्शन में बना रही है, तो ये एंगल इसका 60 का हाफ होगा थ्योरम 10.8 से। तो इस एंगल की वैल्यू हमारी क्या आ गई 30 डिग्री। अब हम सिंपली इस पे देखें कि ये ट्राइंगल की साइड है, ये ट्राइंगल की एक्सटेंडेड साइड है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 30 है, हमें ये निकालना है। तो यदि मैं इसको x बोल दूँ तो x प्लस 30 इक्वल टू 90, तो 90 में से 30 जाकर माइनस हुआ, तो x की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। तो ये एंगल आपका क्या प्रूव हो जाएगा 60 डिग्री। हाँ, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच AC एंड BD इसकी डायगोनल्स है। AC और BD इसकी डायगोनल्स है और ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। एंगल DBC की वैल्यू 55 है। एंगल DBC इस एंगल की वैल्यू 55 डिग्री है और एंगल BAC 45 है। एंगल BAC 45 है और हमको निकालना क्या है एंगल BCD। हमको फाइंड करना है एंगल BCD। हमको ये वाला एंगल पूरा कैलकुलेट करना है। तो हम सिंपली देखें, क्या देखें, थोड़ा सा डायग्राम को अपने हिसाब से रोटेट करके देखो। ये एंगल किस आर्क ने बनाया है, इसने CD ने एंगल बनाया है, एंगल CBD। ये एंगल किसके इक्वल होगा एंगल CAD के। एंगल CBD इक्वल टू एंगल CAD। इसी आर्क ने इधर एंगल बनाया और इसी ने इधर बनाया, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे इक्वल। तो इसकी वैल्यू भी क्या हो गई 55 डिग्री। रीज़न क्या लग गया एंगल इन सेम सेगमेंट। एंगल इन सेम सेगमेंट से ये एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। अब हमको तो ये वाला एंगल निकालना है, तो हमको क्या पता है ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 180, क्योंकि ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो अब हमारी कंडीशन क्या आ गई कि एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180। प्रॉपर्टी हुई अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो एंगल A दो एंगल से मिलकर के बना है, ये वाला तो आपका 45 डिग्री है, इतना पोर्शन 55 है, तो इन दोनों को ऐड कर दे तो एंगल A आपका क्या हो गया 45 प्लस 55 मतलब 100 डिग्री। तो A प्लस C में A की जगह 100 रख दें, तो 100 प्लस एंगल C इक्वल टू 180। 100 उधर जाकर माइनस होगा, तो एंगल C की वैल्यू क्या हो गई 180 माइनस 100 मतलब 80 डिग्री। तो ये आ गया आपका आंसर कि ये एंगल हो गया 80 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है टू सर्कल्स इंटरसेक्टेड 2 पॉइंट्स A एंड B। हमको क्या कह रहा है दो सर्कल 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो लाइन बनेगी ये क्या बनेगी दोनों की कॉमन कॉर्ड। हाँ, AB को ज्वाइन करने वाली लाइन ये हम पढ़ चुके हैं, वो कॉमन कॉर्ड है। तो टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट A एंड B। AD एंड AC आर डायमीटर्स ऑफ द टू सर्कल्स, और AD इसका डायमीटर है और AC इसका डायमीटर है। AD और AC डायमीटर्स हैं, तो हमको बोल रहा है कि इनको ज्वाइन करने वाली लाइन प्रूव दैट B लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट DC। जो हमने BC को D और C को ज्वाइन किया, तो जो B है वो इस DC के ऊपर ही लाई करता है। दिस इज व्हाट यू वांट टू प्रूव कि DBC
कोलिनियर हैं, मतलब सेम लाइन पर लाए करते हैं। ये हमको प्रूफ करना है। तो हम सिंपली क्या करें, हमने इस लाइन को ज्वाइन कर दिया। हाँ, कंस्ट्रक्शन से हमने क्या किया, ये वाली लाइन ज्वाइन कर दी। अब आप देखो ये डायमीटर है, तो ये एंगल इन सेमी सर्कल से एंगल ए बी डी की वैल्यू क्या हो गई, 90 डिग्री। रीज़न क्या हुआ, एंगल इन सेमी सर्कल। ठीक है। अब इधर से देखें तो AC डायमीटर है, तो ये वाला भी क्या हुआ, एंगल इन सेमी सर्कल। तो एंगल ABC की वैल्यू भी क्या हो गई, 90। रीज़न वही लगा, एंगल इन सेमी सर्कल। अब भैया ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है, तो दोनों को प्लस कर दो। हाँ, तो दिस इम्प्लाइज एंगल ABD प्लस एंगल ABC, 90 प्लस 90 प्लस होकर क्या हो गया, 180। और ABD और ABC को डायग्राम में देखें तो ABD और ABC, तो ये एंगल की वैल्यू क्या आ गई, 180। तो दिस इम्प्लाइज DBC इक्वल टू 180, और दो एंगल का सम 180, इसका मतलब लीनियर पेयर या स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन है, वो स्ट्रेट लाइन है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि DC के ऊपर ही B लाई कर रहा है, B पॉइंट DC के बीच में है। ये बात इससे प्रूव हो गई। ठीक है, तो ये एकदम आसान क्वेश्चन है। इसी कंसेप्ट पे अब आप देखो, आपकी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, इफ़ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज डायमीटर। यदि हमने सर्कल ड्रॉ किए ट्राइंगल की 2 साइड को डायमीटर लेकर के, तो यदि हमारे पास एक ट्राइंगल है, हमने इसकी 2 साइड्स को डायमीटर लेकर के सर्कल्स ड्रॉ किए, कि हमने ये वाली साइड को डायमीटर लिया और एक सर्कल बनाया। ये ठीक है अभी, चलो अब हम दूसरा एक और सर्कल बनाएं, दूसरी साइड को डायमीटर लेकर के, ये वाली साइड को। तो ये जो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, ये अभी बनेंगे नहीं मेरे, है ना, ये इस तरह से। तो ये जो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ना, एक्चुअली जब हम सही तरह से बनाएंगे तो ये थर्ड साइड पर आएगा। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ट्राइंगल की थर्ड साइड पर आएगा। तो हम अभी सर्कल्स ऐसे ही बना देते हैं। यदि हमने ऐसे ट्राइंगल बनाया, हमने एक सर्कल इस साइड को सर्कल को डायमीटर लेकर के सर्कल बनाया, दूसरा हमने इस साइड को डायमीटर लेकर के सर्कल बनाया, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो तीसरा आया है वो इस तीसरी साइड पर ही लाई करेगा। अब हमको ये प्रूफ करना है, मतलब अब हमारा बस गिवन चेंज हो गया कि हमको ये डायमीटर है ABC ट्राइंगल है। अब हमको क्या बोल रहा है, गिवन AB एंड AC आर डायमीटर्स, AB और AC डायमीटर्स है। और अब हमको प्रूफ क्या करना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ये जो पॉइंट है D लाइज ऑन BC। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तीसरी साइड, ये 2 साइड हो गई इस ट्राइंगल की, तीसरी साइड पर ही लाई करेगा। ये हम प्रूफ करना चाहते हैं। तो अभी भी हम क्या करेंगे, हम इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे। कंस्ट्रक्शन हमने की, ज्वाइन AD, सेम टू सेम प्रूफ जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया। ये डायमीटर है, तो ये एंगल इन सेमी सर्कल से क्या होगा, 90 डिग्री। इधर ये डायमीटर है, तो ये एंगल इन सेमी सर्कल से क्या हो गया, 90 डिग्री। इन दोनों को ऐड किया तो ये एंगल क्या आ गया, 180। इसका मतलब BDC इज ए स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब D लाइज ऑन BC। यही हमको प्रूफ करना था। तो प्रूफ इज सेम एज वी डिड इन लास्ट क्वेश्चन, पर क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया। तो प्रूफ में हमने सिंपली क्या किया, इन ट्राइंगल BAD एंगल BDA इक्वल टू 90। रीज़न हुआ एंगल इन सेमी सर्कल। ये भी आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। हम यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सेम कंसेप्ट पे हमने किया, वही की वही डायग्राम, वही की वही प्रूफ। इन ट्राइंगल ACD
इन ट्राइंगल क्यों लिख रही हूँ मैं, इन ट्राइंगल की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। अब हम डायरेक्टली लिख देंगे एंगल ADC इक्वल टू भी 90। रीज़न क्या हुआ, एंगल इन सेमी सर्कल। ऐड कर दें, एडिंग 1 and 2, तो एंगल ADC प्लस एंगल BDA इक्वल टू 90 प्लस 90। 90 प्लस 90 क्या हो गया, 180। और ADC और BDA को ज्वाइन किया, ADC और BDA को ज्वाइन किया, तो ये BDC की वैल्यू क्या आ गई, 180। दिस इम्प्लाइज एंगल BDC 180। दिस इम्प्लाइज BDC इज स्ट्रेट लाइन। यही हमें प्रूफ करना था कि वो स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब D लाइज ऑन BC, D BC पर लाई करता है। दिस इज़ व्हाट यू वांटेड टू प्रूव। तो ये हमारा इससे प्रूव हो गया। ठीक है, तो हमने इसके साथ ही क्वेश्चन 10th कर लिया। तो हमने एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन, गुड बाय।